मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, हमारे जो बौद्धिक क्षमता होती है, मानवीय चेतना शक्ति जो सुसुप्त अवस्था में है, उसको जागृत करने के लिए श्रेष्ठ कार्य करना जरूरी होता है। अगर हम श्रेष्ठ कार्य नहीं कर पाते हैं तो हमारी भावना जो है उत्कृष्ट ना होकर के निकृष्ट बनी रहती है और हर प्रकार के परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हर प्रकार के विपत्ति से उत्पत्ति होने के लिए हमारी दिनचर्या, स्वास्थ्य, संयम, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग जैसी हर प्रकार के गतिविधियों को अनुशासन में लागू करना होता है। अगर हम इस जीवन में अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो हर प्रकार के परिस्थितियां हमें विपरीत दिशाओं में घेर करके कुंठित बना देती है। मित्रों, गायत्री मंत्र एक दिव्य शक्ति है जो चेतना का प्रवाह को तरंगित करती है और आगे उज्जवल भविष्य के लिए और हर प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए एक माध्यम बनती है, जिसके माध्यम से हम जीवन लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम स ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सः जुम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकाल ममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आदरणीय, आत्मीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो अद्भुत महत्वपूर्ण विचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का विचार है मित्रों, उत्कृष्टता से श्रेष्ठता का जन्म। बहुत ही अनमोल विचार है। अपने को उत्कृष्ट बनाने का प्रयत्न किया जाए तो हमारे संपर्क में आने वाले दूसरे लोग भी श्रेष्ठ बन सकते हैं। आदर्श सदा कुछ ऊंचा रहता है और उसकी प्रतिकृति कुछ नीची रह जाती है। आदर्श का प्रतिष्ठापन करने वालों को सामान्य संसार को हम जितना अच्छा बनाना और देखना चाहते हैं, हमें उसकी अपेक्षा कहीं ऊंचा बनने का आदर्श उपस्थित करना पड़ेगा। मित्रों, उत्कृष्टता ही श्रेष्ठता उत्पन्न कर सकती है। परिपक्व शरीर की माता स्वस्थ बच्चे का प्रसव करती है। आदर्श पिता बने तो ही सुसंतति का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। हम आदर्श गुरु हों तो हमें श्रेष्ठ शिष्यों की श्रद्धा का लाभ मिलेगा। यदि हम आदर्श पति हों तो ही पतिव्रता पत्नी की सेवा प्राप्त कर सकेंगे। शरीर की अपेक्षा छाया कुछ कुरूप ही रह जाती है। चेहरे की अपेक्षा फोटो में कुछ न्यूनता ही रहती है।
मित्रों, हम अपने आप को जिस स्तर तक विकसित कर सके होंगे, हमारे समीपवर्ती लोग उससे प्रभावित होकर कुछ ऊपर तो उठेंगे, तो भी अपनी अपेक्षा वे कुछ नीचे रह जाएंगे। इसलिए हम दूसरों से जितनी सज्जनता और श्रेष्ठता की आशा करते हों, उसकी तुलना में अपने को कुछ अधिक ही ऊंचा प्रमाणित करना होगा। हमें यह याद रखे रहना होगा कि उत्कृष्टता के बिना श्रेष्ठता उत्पन्न नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।